चलिए हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बनाएंगे साहब। त्रिकोणमिति। मिट्री हिंदी होता है त्रिकोण मिति। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हो गया। तो आइएगा विद्यार्थी जी, इसमें दो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला तो विद्यार्थी जी आपको मैं बताऊंगा कंसेप्ट बेस्ड, और सेकंड विद्यार्थी जी मैं ये सिखाऊंगा आपको हाउ टू अप्रोच सुनेंगे। इसको मैं बाद में, पहले उसको मैं बताता हूं कि सबसे पहले हम कैसे अप्रोच करेंगे, पहुंचेंगे कहां, ट्रिक कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मेरी एक बात समझेंगे विद्यार्थी जी, कहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ कि 51 गुने 57 गुने 63, मैं भी मैं कर रहा हूं विद्यार्थी जी अप्रोच की बात मैं कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे का अप्रोच कैसा होता है, जो मान लीजिए भाई साहब 2928, बी में दे ले विद्यार्थी जी 2416, सी में दे ले भाई साहब 2221, डी में दे ले विद्यार्थी जी मान लिया जाए कि 5433। सबसे पहले ये नहीं कर रहा हूं कि मैं इस गुना को दम बिल्कुल सही करके लिखा, इस गुना को मैं सही करके नहीं लिखा हूं, मैं ये बात का घोतक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि कैसे पहुंचा जा सकता है ट्रिक के ऊपर। बच्चे कैसे कभी कभी छाटते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरी बातों को सुनेंगे। कितना बच्चा कहेगा झट से गुना कर लो 51 को किससे, 57 से। जो रिजल्ट आएगा विद्यार्थी जी, जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को, इस रिजल्ट को गुना कर दो किससे, 63 से। जो आएगा रियल में वही आंसर होगा। कितना बच्चे ये कॉन्फिडेंस से कर लेते हैं, हाँ उतना मत करो, यूनिट डिजिट को लेके चलो, एक सत्य असत्य, यानी वही आंसर होगा जिसका लास्ट में क्या होगा, एक होगा। हम ये नहीं कर रहे कि इसका गुना मैं सही करके लिखा हूं, लेकिन मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूं। एक के को लास्ट में कई दो में एक है, 2221 में हम हो सकता कहें ये कंफर्म है कि गुना कर सही नहीं है, लेकिन अप्रोच पहुंचा तो जा सकता है इस तरह से। बोला विद्यार्थी। तो ठीक उसी तरह से विद्यार्थी जी त्रिकोणमिति भी है। त्रिकोणमिति में मैं पहले बताऊंगा विद्यार्थी जी आपको पूरे का पूरे कंसेप्ट, और फिर हर एक क्वेश्चन बताने के अंत में विद्यार्थी जी लास्ट में 5-10 मिनट कि कैसे हम ट्रिक के पास में पहुंचेंगे, किस तरह से ट्रिकों को पहुंचाया जाएगा उस कंसेप्ट के पास में भाई साहब, सही है ना। तो मैंने बेस्ड बोला कितना विद्यार्थी जी, 2। पहला बोला कंसेप्ट बेस्ड और दूसरा बोला विद्यार्थी जी हाउ टू अप्रोच ट्रिकी। ये दोनों आप अपने कॉपी पर उतारेंगे भाई साहब। पहला है कंसेप्ट बेस्ड और दूसरा है हाउ टू अप्रोच ट्रिकी। वो लिखा हुआ कटता नहीं है, कट गया, कट गया है। हाँ। कौन वाला कटा? अच्छा चलिए ठीक, इधर ठीक है, इधर मैडम इसे विद्यार्थी जी किसी ने तो विद्यार्थी जी सबसे पहले त्रिकोणमिति बनाया हो, किसी ने विद्यार्थी। हम लोग बनाकर पढ़ रहे हैं कि बना हुआ पढ़ रहे हैं, बोलो एक को चीज हम लोग बना के अभी पढ़ रहे हैं। तो सब माना हुआ चीज पढ़ रहे हैं कि ठाना हुआ चीज, माना हुआ चीज पढ़ रहे हैं। किसी ने तो विद्यार्थी जी पक्का ऐसा एक समकोण त्रिभुज बनाया होगा, बोलो विद्यार्थी जी।
और उसने पक्का कहा होगा विद्यार्थी जी कि ये कौन कितना डिग्री का कोण, नहीं। सुनेंगे त्रिकोण, एक क्वेश्चन आता है साहब, त्रिकोणमिति का उत्पन्न क्या ज्योमेट्री के पहले हुआ? नहीं, ज्योमेट्री के बाद हुआ। सबसे पहले त्रिभुज का अध्ययन कहाँ हुआ? ज्योमेट्री में। त्रिभुज उत्पन्न कहाँ हुआ? पॉलीगॉन से विद्यार्थी जी। अरे पॉलीगॉन, तब पहले ये बना, उसके बाद में त्रिकोणमिति बना। जैसे मैं एक बात कहता हूं विद्यार्थी जी, जैसे सुनिएगा कैसे ट्रिक के पास पहुंचा जाता है। जो ये 30 डिग्री का एंगल है, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो सुनेंगे जैसे भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं जो विद्यार्थी जी, तो पक्का विद्यार्थी जी ये कितना होगा? 60 डिग्री। अरे हाँ या ना बच्चे, जो रेशियो का फंक्शन तोड़ना जान जाएगा वो पक्का सारा चीज बना सकता है। जैसे अभी 60 डिग्री लिख के हम मिटा दिए अभी विद्यार्थी जी। जैसे बोलेंगे जैसे ये 30 डिग्री है बाबू, तो इसका रेशियो का फंक्शन कैसे चलेगा? ये और ये इसका आधार और लंब का फंक्शन कैसे चलेगा? ये एक होगा सर, तो ये क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि लंब और आधार का रिलेशन आराम से निकाला जाता है, क्योंकि दिल्ली क्या डिग्री? 30 डिग्री। तो लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा से होता है, और tan थीटा से होता था tan 30 डिग्री का मान 1/√3। सुनेंगे जैसे भाई साहब मैं एक बात कहता हूँ, ये ऊंचाई यदि जो है, ऊंचाई यदि जो ये रहता कि मान लिया कि 30 है, ऊंचाई कितना रहता है? तो बोल सकते हैं सर जब ये 30 है तो ये एक है तो ये 30 है, तो कह सकते हैं जब ये 30 होगा तो ये नीचे वाला 30 की 30√3। ये बात समझा कि नहीं समझा? सुनिए जैसे किसी ने विद्यार्थी जी इतना बड़ा सा बना लिया होगा और ये भी कोण दे दिया होगा विद्यार्थी जी 30, और इसकी लंबाई मान ली जाए कि 60 दे दी होगी विद्यार्थी जी, तो यहाँ 30 का रेशियो क्या चलेगा बाबू? 1/√3 और 1/√3। तब बोलेंगे ये 60 होगा तो निचला पक्का 60 की 60√3 होगा। जब हम काटेंगे विद्यार्थी जी तो 30 से कम 30। अरे हाँ या ना, यहां भी जब काटेंगे विद्यार्थी जी तो एक और ये रूट। तो सुनेंगे यहां से क्या समझ में आया भाई साहब कि समकोण त्रिभुज में भुजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, यदि जो एंगल मालूम हो हमको तो उसका रेशियो सब जगह क्या चलेगा? 1/√3 डिग्री कह रहे हैं, याद रहेगा? बोलो ये अलग अलग हो गया भाई साहब, अलग नहीं हुआ। तो यहां से त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक फंक्शन हम लोग और जानते हैं, और वो फंक्शन क्या जानते हैं जो जरा सा सुनिएगा। हम लोग माना हुआ चीज पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करा हुआ चीज नहीं, माना हुआ चीज पढ़ रहे हैं। किसी ने कहा होगा कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग इनके दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, ये बात तो जानते होंगे भाई साहब। तो बोलेंगे जैसे रेशियो का फंक्शन जिसने निकालना सीख लिया त्रिकोणमिति अच्छा से तोड़ लेगा। बोलेंगे जैसे h का स्क्वायर निकालना मतलब ये हाइपोटेनस निकालना है, तो बोलेंगे जैसे √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 3 है 1, तो इसको 4 कहेंगे कि 2। रेशियो याद रहेगा? बोलो विद्यार्थी कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए भाई साहब, 1 ही √3 तो ये भी पक्का क्या होगा? क्या इसकी लंबाई पूछी जा सकती है कि नहीं जा सकती? क्योंकि निष्पत्ति कई गो होता है? 6 गो। किसी का भी किसी से पूछ सकता है विद्यार्थी जी भुजा देकर। तो मेरा बात कहना कि आप त्रिकोणमितीय फलन में, त्रिकोणमितीय फंक्शन में आप रेशियो निकालना सीख गए तो विद्यार्थी जी आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो रेशियो निकालने के लिए हमको याद क्या करना पड़ेगा? उनके वैल्यू। अब भाई साहब रेशियो निकालना जानते हैं, cos 60 का मान याद है नहीं, तो cos 60 का मान नहीं याद है तो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, सही है ना? तो इनके वैल्यू को याद रखना सबसे पहले जरूरी है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे विद्यार्थी जी समझाते हुए। चलिए देखिए ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? ये यदि जो थीटा है छोटू, तो थीटा के सामने जो बच गया विद्यार्थी जी उसके सामने क्या? लंब आधार कर्ण। इसको सूचित कौची से? आधार को कौची से? और परपेंडी पी से सूचित करते हैं।
अब जरा सा देखेंगे विद्यार्थी, मैं क्या कहता हूं जो भाई साहब, जैसे कोई ये पर्यवेक्षक खड़ा है, ये कोई डिस्टेंस है विद्यार्थी, तो खड़ा है तो इसका तो विद्यार्थी जी चरण यानी इसका पांव नीचे होगा, बोलो, अरे ऑब्जर्वर का पांव नीचे होगा ना, इसका सिर कहां होगा, ये सबसे ऊपर, तो बोलेंगे यहां कोई एक दूसरा पिंड रखा हुआ है, तो इस किसी भी पिंड को विद्यार्थी जी पैर से देखा जाता है कि आंख से, तो यहां से जब यहां बनाएगा विद्यार्थी जी तो इसकी एक आंख के द्वारा किरण जाएगी, और जैसे हम आपको देख रहे हैं तो मेरे और आप में ट्रांसपेरेंट का भाव बन रहा है, तब तो भाई साहब हम तोरा देख रहे, तू दिखिए ना रानी है, या तो तू भूत होगा नहीं तो हमारा आंख खराब होगा, तो ये चीज हो सकता है विद्यार्थी जी। तो बोलेंगे यहाँ तो देखेंगे तो ये नजर आएगा, तो नीचे नजर आ रहा है, अब जब इसके चरण से चरण की बात करी जाए तो ये कौन बनाएगा कि ये दूरी बनाएगा, तो ये दूरी को क्या कहेंगे, आधार। आदमी खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, लंबा खड़ा होता है। अच्छा एक बात सुने, आदमी हवा में कभी खड़ा होता है, बोलो, कभी आदमी हवा में खड़ा हो सकता है, कैसे हो, हवा में खड़ा हो सकता है, कैसे खड़ा हो सकता है, अब कहेगा सर फ्लाइंग बैग के मान से ज्यादा, तो उतना शक्तिशाली कौन है कि 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से उसको फेंकेंगे, तो वस्तु पृथ्वी पर आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी, वो सीधे कहाँ, कोई पता नहीं मिलेगा, है ना। तो आइएगा फ्लाइंग बैग छोड़िए, आधार ये लंबा है तो इसे क्या कहेंगे, लंबाई, और यही क्या हो गया, इसमें 6 निष्पत्तियां होती हैं विद्यार्थी जी। तो निष्पत्तियां कैसे कैसे होती है विद्यार्थी जी, ये वाला फिगर वा खाली उतार लीजिए, ये वाला, उसके बाद हम बता, वो फिगर वो कट गया है, सही है, हो गया। चलिए देखिएगा, देखिए सबसे पहला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब को कौन सी से, कर्ण को, अब बोलेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब बोल सकते हैं विद्यार्थी साइन थीटा बराबर 1 बटा कौसेक थीटा, बोलो बोलो, ये चीज हमने जाना हुआ चीज है कि माना हुआ पहले ही से, हम लोग कैसे हुआ जो तो नहीं जानते विद्यार्थी जी। आइएगा लेकिन मैं स्पष्ट से आपको दिखाऊंगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कौसेक थीटा। अब देखिएगा ये इधर आके गुना होगा बाबू, तो कर सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, यदि जो प्रूफ देखना है तो देख लो विद्यार्थी जी कैसे आता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण मतलब पी बटा एच, कॉस थीटा लिखा गया, कॉसेक लिखा है, बोलेंगे इंटू कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा होगा, तो इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, कर्ण बटा लंब, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, क्या है, अरे आया कि नहीं आया। अब अगली बात सुन लेंगे विद्यार्थी, जैसे कॉस थीटा को मैंने उठाया तो कॉस थीटा बराबर क्या होता, आधार, अब बटा क्या कर्ण, अरे आधार बटा कर्ण, तो बोलेंगे जैसे भाई साहब कॉस थीटा बराबर एक सूत्र हो जाता है 1 बटा क्या सेक थीटा। अब बोलेंगे कि कॉस थीटा को जब सेक थीटा से क्रॉस गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या है, तो कॉस थीटा बराबर जब आधार बटा कर्ण होता है तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होगा, इससे ही कट गया विद्यार्थी जी, क्या बचा। अब एक और आगे बचा विद्यार्थी जी तीसरा चीज, भाई साहब नहीं दिख रहा, tan थीटा बराबर होता है विद्यार्थी जी लंब बटा आधार, अरे होता है कि नहीं होता। अब tan थीटा को हम लिख सकते हैं विद्यार्थी जी 1 बटा कौची कॉट थीटा, और जब हम tan थीटा को कॉट थीटा के साथ गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या है, इसको यदि जो प्रूफ करेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार गुने बी वाई, सही है।
लिखिए लिखिए जल्दी से। क्या हुआ भाई? लिखा गया, लिखा गया साहब, मिटाएं। आप अभी लिखा विद्यार्थी जी कि साइन थीटा सॉरी टाइम थीटा बराबर पी बाई। सुनिए जरा सा, मैं एक बात कर रहा हूं, अपने मन से इसमें कर्ण से भाग ले रहे, तो आप बोलो पी बाई एच मतलब लंब बटा कर्ण। बोलो बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण। तो बोल सकते हैं सर लंब बटा कर्ण कौन थीटा और आधार बटा कर्ण, तो टेन थीटा बराबर निकल के आ गया साइन थीटा बटा। सही है। अब देखेंगे, बोलेंगे जैसे विद्यार्थी जी कॉट थीटा बराबर, विद्यार्थी जी कॉट थीटा बराबर आप बोल सकते हैं भाई साहब बी बटा पी, और बी बटा, तो इसको मान से अपन कर्ण से भागा देते हैं, तो बी बाई एच का मतलब कौन ची आधार, अरे आधार आई बटा कौन ची कर्ण, कर्ण आई लंब बटा कौन ची कर्ण। आधार बटा कर्ण को कौन सा थीटा, बटा कौन थीटा, लिख दीजिए क्या आधार बटा लंब तो लिखा बी बटा पी ही लिखा है ना, पी बटा बी, बी बटा पी अपन मन से भागा दिए तो सूत्र आया। लिख लिए, लिख लिए, हो गया ना। चलिए लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, बराबर एक। तो और लिख सकते हैं, लिखते चलिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक सूत्र अलग से बन गया। आगे
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते बोल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों लिख लीजिए विद्यार्थी, घेर घेर कर लिख लीजिएगा भाई साहब। ये दोनों लिख लीजिए। लिखा गया। चलिए एक और आता है विद्यार्थी, जो जरा सा देखिए आता क्या है भाई साहब। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। तो बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोल सकते हैं और कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लिख लिया हमने, लिख लिया होंगे ना। ठीक है, चलिए देखिए यह एक ट्रायंगल। सुनेंगे विद्यार्थी जी, मैं एक बात बोलता हूं। यदि ये साइड ए और हम लिख देते हैं ए इज प्राइम नंबर। कैसा नंबर? प्राइम नंबर होने के साथ साथ वो विषम संख्या भी तो होती है, बोलो। और जो प्राइम अभाज्य होगा विद्यार्थी जी, वह विषम भी होगा कि नहीं होगा? तो सुनेंगे जैसे विद्यार्थी, जब ये इस भुजा को क्या कहते हैं? लंब। और इसको तो आधार बराबर बन के आता है विद्यार्थी जी ए स्क्वायर माइनस 1 बाई। इस भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई